तो इस वाले मैच में मैंने सोलो 17 किल किए थे। तो आगे तो मैं एक फाइट दिखेगी जिसमें मैंने पैनिक सिचुएशन में भी क्लच कर लिया था। तो एंड तक बने रहो और गेम प्ले को एंजॉय करो। तो इधर आ रहे बंदे। अरे क्या हट। अब जैसे ही इसको मैंने फिनिश किया, ऊपर से मेरे को किसी के कैरी करने की आवाज़ आई। तो मुझे पता था कि वो अपने पहले बंदे को रिवाइव देने गया है। तो मैं यहाँ हीलिंग छोड़ के उस पर फटाक से रश कर दिया। इन तीनों को फिनिश करने के बाद इनका चौथा बंदा भी घर के नीचे आ जाता है। तो उसको ग्रेनेड से नॉक करने की ट्राई करता हूँ। बंदा नॉक तो नहीं होता है, बट उसका फुटस्टेप सुन के लगता है कि वो लो हो गया है, इसलिए उस पर रश कर देता हूँ। सो इसको भी इजीली नॉक कर देता हूँ। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ सामने वाले घर के बालकनी में फाइट चल रही थी, इसलिए मैं उंगली करने के लिए एक मॉली कर देता हूँ। इसी बीच इस M249 वाले बंदे को भी मार लेता हूँ। अब दूसरे बंदे को भी नॉक करने का ट्राई करता हूँ, बट वो ADS में नहीं आता मेरे। अब इस पे डायरेक्ट रश कर देता हूँ, लेकिन अभी सीन क्या हो जाता है देखना। अगर ऐसे टीममेट हो तो एनिमी की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं 0.5 सेकंड पहले ही आ जाता तो मैं ही नॉक हो तेरे को ना स्टॉल के नीचे लेना चाहिए मानो क्लासिक में। साला चलता है मुझसे अब ये फाइट मिस मत करना, जहाँ मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि पैनिक सिचुएशन में भी मैंने क्लच कर लिया था। अब यहाँ अगर तुमने नोटिस किया होगा तो मैं क्या ही इधर गंदा पैनिक हो गया था। अब जिस साइड से मैंने पुश किया था उस साइड से मुझे सब तरफ से घेर लिए थे। मैं इधर कंफ्यूज हो गया था कि लेना किसका है, ये पीछे वाले बंदे को या सामने वाले बंदे को जो आ रहा है। तो मैं यहाँ एक जंप शॉट मारने का ट्राई करता हूँ, जिससे इन दोनों का एम बिगड़ जाता है। जैसे इनको मैं नॉक करता हूँ, मैं डेस्परेशन में इनको फिनिश करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मुझे साउंड आ गया था कि ये तीसरा वाला बंदा जस्ट मेरे पीछे आ चुका है। तो मैं 180 डिग्री रिफ्लेक्स में इसको फ्रंट शॉट मार देता हूँ, जिससे इसका भी एम बिगड़ जाता है। अब इन सब को फिनिश करने के बाद इनका चौथे बंदे का फुटस्टेप इस घर के ऊपर आ रहा था। तो फटाफट से हील करके इस चौथे बंदे को भी मारने चला जाता। तो ये इनका चौथा बंदा नहीं होता, ये कोई रैंडम बंदा होता है। अब देखो इस चौथे बंदे को कैसे मैं मारता हूँ। अब इस चौथे बंदे को भी मैं जंप शॉट से मारने का ट्राई करता हूँ, जहाँ पे मैं फर्स्ट 3 शॉट्स मिस कर देता हूँ, जिससे एनिमी को मेरे ऊपर एम एडजस्ट करने का टाइम मिल जाता है। अगर मैं एक और या बुलेट मिस कर देता तो ये मुझे पक्का नॉक कर देता। इसलिए हमेशा ट्राई करा करो कि शॉटगन की फर्स्ट या सेकंड बुलेट ही एनिमी के ऊपर चिपका देने की, वरना एनिमी को टाइम मिल जाता है आपके ऊपर एम एडजस्ट करने की। फिर मुझे यहाँ कॉम्पी के लिए ज्वाइन करना था, इसलिए मुझे ये मैच एग्जिट करना पड़ा, वरना यहाँ 20+ किल्स मार के आ जा। और 50 तो बढ़ते हैं अपन सेकंड फाइट की तरफ, जहाँ पे मैंने फिर से 1v4 किया है। तो अब पहले ये 1v4 फाइट देखो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कैसे इसको एग्जीक्यूट किया। यहाँ लैंड करने से पहले मुझे नहीं पता था यहाँ कितने बंदे हैं। फिर जैसे ही मैंने इस छोटे घर के पास लैंड किया, मुझे एकदम से 2 फुट्स आने लगे सामने और पीछे की तरफ। तो मैं पहले यहाँ कवर लेने की ट्राई करता हूँ घर के अंदर। अभी मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया था कि सबसे पहले लेना किसको है, सामने वाले बंदे को या पीछे वाले बंदे को। अब ऐसे टाइम पे यहाँ साउंड सेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे पता था कि पीछे वाला बंदा इवेंट के नीचे है, इसलिए मैं सामने वाले बंदे को पहले लेने का ट्राई करता हूँ।
और जैसे ही सामने वाले बंदे को नॉक करता हूँ मैं फटाक से पीछे घूम के FAP करके इस पीछे वाले बंदे को भी नॉक कर देता हूँ। अब मुझे लगा था कि अब बैक साइड क्लियर है तो मैं इसको फिनिश करने के लिए मैं पीछे चला जाता हूँ। बंदे को फिनिश कर ही रहा होता हूँ कि मुझे पीछे वाले कंपाउंड से शॉट्स आने स्टार्ट हो गए। अब एक नॉर्मल प्लेयर यहाँ पहले कवर लेने की ट्राई करेगा। अब मेरे पास तो उतना टाइम नहीं था कि मैं पहले कवर ले लूँ, इसलिए मैं इसको रिफ्लेक्स में लेने की ट्राई करता हूँ। वो बंदा नॉक हो भी जाता है और यहाँ तीनों बंदे ही नॉक हुए थे तो मुझे लगा कि हाँ चौथा बंदा भी होना चाहिए इधर ही। वापस उसी बंदे के पास जाता हूँ जिसको मैंने पहले नॉक किया था। सामने वाले बक्से के पास ही उसका चौथा बंदा उसको रिवाइव दे रहा था, तो उसको ना गन से मार के मैं उसको ग्रेनेड से मारने की ट्राई करता हूँ। तो मैं एक वेल कुक्ड ग्रेनेड से इस चौथे बंदे को भी वाइप कर देता हूँ।